दोस्तों, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। प्रेगनेंसी में आपको कई सारी चीज़ें नई नई होती होंगी, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, कभी ऐसा सोचने में आ जाता है, चिड़चिड़ापन और भी कई सारी चीज़ें होती होंगी। तो आप भी उसी चीज़ से रिलेट करते होंगे, है ना। आई नो, हर चीज़ में हम इसी चीज़ से रिलेट करते हैं कि ऐसा हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत आ जाए। बहुत सारे सवाल मन में उठने लगते हैं। तो एक्चुअली ना ऐसा है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे साथ क्या होता था, दर्द वर्द की बात मैं नहीं कर रही हूँ। दर्द एक दिन मैं आप लोगों से प्रेगनेंसी अपनी पूरी शेयर करूँगी कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मेरा एक बेटा है। तो मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मेरे साथ क्या क्या होता था। मुझे किस तरीके से, मतलब मेरी प्रेगनेंसी टाइम में मुझे क्या क्या सिम्टम्स दिखते थे जिसके कारण मुझे बेटा हुआ। मैं आप लोगों से एक बार पूरी स्टोरी शेयर करूँगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना। लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली ना ये मेरी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, बहुत अहम हिस्सा है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली देखो क्या है ना, कि होता क्या था कि मुझे एक ही टाइप का सपना पूरी प्रेगनेंसी भर आया, पूरे 9 महीने इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि मुझे पूरे एक एक दिन वही आया हो। मतलब महीने में 3-4 बार मुझे ये सपना आ ही जाता था। पूरी प्रेगनेंसी भर में 3-4 बार नहीं तो 2 बार तो आता ही आता था हर महीने। मतलब पूरी प्रेगनेंसी में मुझे 20 से 25 बार ये सपना आया है। तो थोड़ा सा मैं पैनिक हो गई कि यार मुझे एक ही सपना बार बार क्यों आ रहा है, एक ही टाइप का इन द सेंस ऐसा नहीं कि एक ही एक सपना, मतलब वो चीज़ जो थी वो मुझे बार बार दिखाई देती थी, एक ही एक चीज़। तो एक बार आया, 2 बार आया तो मैंने कुछ नहीं सोचा, 3 बार आया तो मैंने थोड़ा बहुत ध्यान दिया कि यार ये सपना मुझे फिर से आया। फिर मुझे 4 बार 5 बार, तो फिर मैंने लोगों से शेयर करना चालू किया। मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे बार बार ऐसा सपना आता है। तो मम्मी ने भी कहा कि ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सपने हैं, प्रेगनेंसी में अपन सोचते रहते हैं ना, इसलिए आते रहते हैं। फिर मैंने अपनी जब नानी से शेयर की ये वाली बात कि क्योंकि एक चीज़ जब बार बार हो तो थोड़ा सा डर लगता है। मैं भी इतना बिलीव नहीं करती थी कि सपनों में भी ऐसा कुछ होता होगा, लेकिन वो चीज़ मेरे साथ प्रेगनेंसी में हो रही थी, इसलिए मैंने उस चीज़ पर ध्यान दिया। देन मैंने अपनी नानी से बात की तो नानी ने कहा कि ये तो लड़का होने का संकेत है, अगर ऐसा सपना आता है तो 100% लड़का ही होता है। तो मैंने कहा कि लेट्स सी, देखते हैं, डिलीवरी के बाद पता चलेगा होता है कि नहीं। देन मैं फिर एक बार हॉस्पिटल गई अपने चेकअप के लिए। तो वहाँ की जो स्वीपर्स वगैरह होती है ना, वो मैं वेटिंग में थी, मैं वेट कर रही थी मेरा नंबर आने तक का। तो मैं वेटिंग में थी, तो जब तक मैंने वो स्वीपर जो दादी थी उनसे बात की, थोड़ी बहुत बात करते करते मैंने उनसे भी ये वाली बात शेयर की, क्योंकि मुझे दादी ने, मेरी नानी ने बताया था कि ऐसा होता है, ऐसा सपना आता है तो बेटा होता है। तो एक्चुअली अंदर से मैं भी एक्साइटेड थी जानने के लिए कि मुझे क्या होगा। तो मैंने उन दादी से शेयर किया ये वाला सपना। तो दादी ने मुझे बताया कि, वो दादी ने भी मुझे सेम चीज़ कही कि ऐसा सपना होता है ना तो बेटा ही होता है। तो फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि यार जब ये लोग बोल रहे हैं, इतने एक्सपीरियंस होल्डर लोग मुझे बोल रहे हैं, तो मे बी पॉसिबल, थोड़ा बहुत लगने लगा कि हाँ हो सकता है। एक्चुअली मुझे कोई वो नहीं था, मेरा पहला बेबी था, तो मुझे इतना कोई ऐसा नहीं था कि मुझे बेटा ही चाहिए, बेटी चाहिए। लेकिन जो भी था, बेटा हो या बेटी हो, मुझे वो प्यारा था। तो मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं था कौन था, लेकिन बस अंदर से एक जानने की इच्छा से हो रही थी कि क्या होगा। सो मैंने फिर सोचा कि मैं पहले तो अपनी डिलीवरी हो जाने देती हूँ, फिर देखते हैं कि सपने सच होते हैं या नहीं। और एक्चुअल में फिर मेरी जब डिलीवरी हुई तो मुझे बेटा ही हुआ। तो फिर मतलब मुझे थोड़ा आश्चर्य सा हुआ कि यार सच, ये वाली बात तो सच निकली। तो फिर मुझे लगा कि देन अब मैं जब यूट्यूब पे आई हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। तो आप लोग वेट कर रहे होंगे कि वो सपना क्या था। तो वो मैं बार बार मेरे सपने में ये देखती थी कि मैं ना मिठाइयाँ खा रही हूँ। मिठाई मतलब मैं कभी सोचती थी कि मैं पेड़े खा रही हूँ, कभी मेरे सपने में आता था कि मैं किसी अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ, कभी मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं खाती थी, मैं सिर्फ मिठाई खाती थी। कभी मैं मेरी दादी के घर पे मिठाइयाँ खा रही होती थी, कभी नानी के घर पे। मतलब सिर्फ 2 चीज़ मेरे में कॉमन थी, बस प्लेस अलग था, लेकिन ये चीज़ कॉमन थी कि मैं खा रही होती थी, और वो था कुछ मीठा, गुड़ रहता था, कभी कभी मिठाई होती थी, कभी मतलब तरह तरीके की मिठाइयाँ, अलग अलग तरीके की वो मैं खा रही होती थी। लेकिन फिर मुझे थोड़ा सा
डाउट हुआ, थोड़ा सा लगा कि यार ये चीज़ें सच होती है। दोस्तों मेरी प्रेगनेंसी कैसी रही, मुझे क्या क्या होता था, मुझे कहाँ पे पेन होता था, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपको आने वाले समय में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, जिससे आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।